नमस्कार। दुनिया की राजनीति और व्यापार की गर्मी इस समय चरम पर है। एक तरफ भारत ने जहां पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी ऐतिहासिक कार्रवाई की है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया है और साथ ही चाइना पर 200% तक के टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी है। अब सवाल यह है कि भारत इस दबाव में आएगा या फिर हर मोर्चे पर अपने दम पर इस दुनिया को एक नया संदेश देगा। पिछले दिन हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में सख्त संदेश देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसमें पाकिस्तान की कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह था भारत का ऐलान कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया भर की मीडिया में इसे लेकर चर्चा है कि भारत अब डिफेंसिव नेशन नहीं बल्कि एक डिसाइसिव नेशन बन चुका है। उधर अमेरिका ने ट्रंप ने नया ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर चीन और भारत अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट्स और जरूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेगा तो वो 50% से लेकर 200% तक का इंपोर्ट टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस टैरिफ का सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और आईटी सेक्टर पर होता दिख रहा है। यानी अमेरिका ने भारत और चीन दोनों की इकोनॉमी को झटका देने की कोशिश की है। लेकिन भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के जरिए भारत अब पूरी तैयारी में है। एक तरफ जहां भारत ने नए मार्केट जैसे यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट को ढूंढ लिया है, वहीं लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी लाने की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ को अगर हम इस नज़रिए से देखें तो भारत अब इस मौके को एक चैलेंज नहीं बल्कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बना रखा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में भारत ने एक जवाब दिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी भारत की आत्मनिर्भरता का जवाब बिल्कुल इसी तरह से मिल सकता है। भारत अब साफ संदेश दे रहा है, चाहे सीमा पर हो या व्यापार के मैदान में। भारत दबाव में झुकता नहीं, भारत एक जवाब देता है। भारत ट्रंप के टैरिफ और आतंकवाद दोनों को क्या करारा जवाब दे सकता है या फिर वो इस ट्रेड वॉर में अमेरिका से पीछे छूट जाएगा। इस मुद्दे पर आप अपनी राय बताने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद।